बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैमिली टेस्ट सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी कढ़ाई, बहुत ही कम मसालों में लेकिन बहुत ही ये टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैंने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है उसमें है मेरे पास चिकन, टमाटरों का पेस्ट है। तकरीबन मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे बड़े साइज के, ब्लेंडर में डाल के उसका पेस्ट रेडी कर लिया है। 1 प्याली है मेरे पास दही, 3 टेबलस्पून है मेरे पास अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, 1 प्याली है मेरे पास फ्रेश क्रीम और थोड़ी सी सब्ज मिर्चें हैं लंबाई में कटी हुई। कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाले इसमें मैं जो जो इस्तेमाल करूंगी वो मैं साथ साथ आपको डिटेल से बताती जाऊंगी। इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते, बहुत ही कम मसाले इसमें ऐड होंगे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ये टेस्टी बनती है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होगा क्योंकि हमने चिकन को इसमें अच्छे से फ्राई करना है। बाद में अगर हमें ज़्यादा लगे तो हम निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देना है। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक नहीं करना। यहाँ पर देखेंगे चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमने मजीद इसको फ्राई करना है ताकि एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसको आ जाए। यहाँ पर चिकन को देखें जी, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन चॉप किया हुआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको अगेन हमने थोड़ी देर तक फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए और इसकी खुशबू चिकन के अंदर ऐड हो जाए। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट तक फ्राई किया है। इस स्टेज पे इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगेन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने यहाँ पर फुल रखा हुआ है ताकि टमाटर जो है अच्छी तरीके से अपना पानी छोड़े और बाद में पानी खुश्क होने के बाद मजीद इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे भूनना है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूंगी। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी, अच्छे से बीट करके। मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। आप लोग डिब्बे वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है इन्हेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। मिक्स करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद अब मैं इसको फुल फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और ठीक सी ग्रेवी बन के रेडी हो जाए। इस स्टेज पे जब दही का पानी खुश्क होने लगे और ग्रेवी हमारी थिक होने लगे, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा।
जीरा ऐड करने के बाद साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। आप इसकी जगह व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं, दोनों से ही फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही कम मसालों में ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। कम मसालों में भी बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी हो सकती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस स्टेज पे मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको स्लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बस कुक करूँगी। उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे और आपको मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊँगी। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद अब सबसे लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कटी हुई। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अभी भी इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। ये देखें जी, अफगानी कढ़ाई की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।